नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में। तो हमेशा के लिए फिर से मैं इस जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के बेस्ट और नंबर वन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो इंडिया के नंबर वन बने हैं और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे सब मतलब हमेशा के लिए मतलब एनी टाइम्स मुझे यही लगता है कि इस कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम करेंगे, क्योंकि कंपनी हमेशा जिस बेसिस से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रोजेक्ट को नया-नया प्रोजेक्ट को ले रहा है, तो उसके बेसिस से मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में भी और भी बहुत आगे जाने का मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलो आज इस कंपनी ने एक बिग डील्स मतलब कर चुके हैं, एक बिग डील्स इस कंपनी के ऊपर आया है। तो वो डील्स कौन-सा है? देखिए, डील्स अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ, तो फिर भी देखिए डील्स के बात हो चुके हैं, तो मुझे लगता है फाइनलाइज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर भी देखिए इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट कितने अमाउंट के है और प्रोजेक्ट कहाँ से मिला, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप अगर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस के आपको हर डेटा आपको चेकआउट करना है। कंपनी का बिज़नेस कहाँ जा रहा है, कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है, कंपनी किससे बिज़नेस को उसको मिल रहा है। तो इस तरीके से डेटा अगर आप नहीं रखेंगे, तो आप अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएँगे। देखिए, हर मतलब जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे मान के चलिए वॉरेन बफेट जी, राकेश झुनझुनवाला जी, विजय कडिया जी, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर है जो हमेशा क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद उसको भूल नहीं जाते। वो उसको हमेशा रडार के ऊपर रखते हैं, मतलब रडार का मतलब स्टॉक के प्राइस नहीं देखते हैं, वो स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, उस कंपनी क्या कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस रखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भी उस डेटा को फोकस रखना चाहिए और फोकस रखने के लिए आपको कुछ भी ढूँढने का ज़रूरत नहीं। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको मैं कंटिन्यू कंपनी के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने सारे दोस्त मेरे साथ जुड़ के रखे हैं और साथ ही साथ जितने सारे दोस्त नए आए हैं, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, ये पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा था क्योंकि मैं आपको एक दिखाने वाला था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर स्टॉक में एक दिन में 3% तक गिरावट होगा क्या, कुछ कंपनी में कुछ खराबी है, कुछ खराबी न्यूज आया? बिल्कुल नहीं, कंपनी में खराबी न्यूज नहीं है, उल्टा कंपनी एक पॉजिटिव न्यूज दिया है। तो यहाँ पे गिरावट का माहौल आप सभी जानते हैं, मार्केट पिछले दिनों में नेगेटिव था, तो इसलिए मार्केट में कुछ दिग्गज कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला। तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं, इसमें आपको तो मतलब फ़ायदा लूटने का ज़रूरत है, मतलब इसी तरीके से फ़ायदा हमेशा आपको लेना चाहिए। जब स्टॉक गिरते हैं, अच्छे कंपनी जब गिरते हैं, तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। जब स्टॉक भागते हैं, तो उसके टाइम आपको बैठे रहना चाहिए। जब स्टॉक एक लेवल तक जाते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर आपका मन चाहे तो आप सेल आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कंपनी के गुड न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ। तो कंपनी ने कौन-सा गुड न्यूज़ दिया? तो चलो, वो आपको दिखा देता हूँ। तो क्या बताया जा रहा है, L&T जो लार्सन एंड टुब्रो है, L&T's यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शन आर्म्स बेग्स लार्ज कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम BMC। तो ये BMC कौन है और साथ ही साथ कितना लार्ज उसको प्रोजेक्ट मिला, कितना ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मिला, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, एक्चुअली BMC मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक्चुअली कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला टोटली मुंबई में, वो भी कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। और प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो चलो डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, वाटर एंड इन्फ्लुएंस टर्मिनेट ए बिजनेस एंड L&T कंस्ट्रक्शन हैज सिक्योर एन ऑर्डर फ्रॉम द, यहाँ पे देखिए वर्णभूमि मतलब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसको प्रोजेक्ट मिला टू एग्जीक्यूट द, यहाँ पे देखिए बंद्रा, यहाँ पे देखिए वेस्ट वाटर मतलब ट्रीटमेंट के लिए। तो एक्चुअली कंपनी के कंस्ट्रक्शन के काम मिला, वो भी म्यूनिसिपैलिटी से, और वो भी देखिए वाटर जो जो वाटर का जो पाइपलाइंस होते हैं, तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम मिला। तो एक देखिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो भी देखिए मुंबई स्वाग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है और स्टेज 2 के लिए। तो कंपनी ने कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, चलो वो दिखा देता हूँ। एज पर L&T क्लासिफिकेशन मतलब कंपनी ने बताया है, द वैल्यू ऑफ द लार्ज कॉन्ट्रैक्ट लाइंस बिटवीन 2500 करोड़ से
5000 करोड़ तक। मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है स्टार्ट शुरू होगा 2500 करोड़ से 5000 करोड़ तक। तो एक बिग प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंपनी को मिला है, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में आया। इस प्रोजेक्ट के बेसिस से मुझे लगता है कंपनी को और भी अच्छा खासा अर्निंग होगा, क्योंकि देखिए कंपनी का अर्निंग रेशियो आप देखेंगे, कंपनी का अर्निंग मतलब कंपनी का सेल्स रेशियो आप देखेंगे तो शानदार सेल्स रेशियो ग्रो हो रहा है। चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, तो आप खुद देख लीजिए कंपनी का सेल्स रेशियो कितना है। तो आप यहाँ पे मैं चलो एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ चुका हूँ। आप scanner.com साइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं इस डेटा को। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो सेल्स रेशियोज है वो हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। जो कंपनी खुद का सेल्स रेशियो ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना उस कंपनी कितना ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं खुद कंपनी को, और साथ ही साथ कितना ज्यादा एग्रेसिवली उस कंपनी को चलाते हैं। उसका जो मैनेजमेंट टीम है वो कितना पॉजिटिविटी रखते हैं कंपनी के ऊपर और खुद के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगा तो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा उस कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको फायदा कमाने का। देखिए कंपनी जिस तरीके से सेल करता है उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल करके रखा है। अगर देखिए मान के चलिए आपने 100 रुपया इनकम किया और आप 100 रुपया में 105 रुपये एक्सपेंस कर दिया, तो आपके हाथ में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, उल्टा घर से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यही बिजनेस में हमेशा फोकस रखना चाहिए। आप 100 रुपया इनकम किया, उनमें से आपको अगर 90 रुपया में आपका मतलब एक्सपेंस हुआ, तो आपको 10 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ये चीज आप जब तक नहीं सोचेंगे, मतलब तब तक आप अच्छा खासा कंपनी के ऊपर मतलब एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कंपनी के यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आया वो है, यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं? इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए तो हाथ में पड़ रहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखकर आपको लगेगा कि कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया। आप तो कहेंगे सर बिल्कुल जबरदस्त प्रॉफिट किया, 24,000 भी क्रॉस कर चुके हैं, 24,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ऐसे सोचकर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। आपको देखना है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा किया, अभी देखना है कंपनी कितना टैक्सेस पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि कंपनी कर्जा भी तो लेके रखा ना। अगर कंपनी के पास जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, तो चलो बिल्कुल अच्छी बात है। मगर डेप्थ हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट को कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे माइनस करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देना पड़ेगा, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो सारे के सारे चीज एक साथ प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में जो आते हैं वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो मुझे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत शानदार लगता है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट रेशियो ग्रोथ करता है। तो 2020 मार्च इसके खत्म होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखिए, और मार्च 2021 इसको खत्म होने के बाद इसका प्रॉफिट रेशियो देख लीजिए। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर क्वार्टर बेसिस देखूँ तो कंपनी क्वार्टर के बेसिस में देखा जाए तो कभी प्रॉफिट ज़्यादा कभी प्रॉफिट कम इस तरीके से देखने को मिला। देखिए कंपनी एक्चुअली प्रोजेक्ट बेसिस काम करते हैं, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म पीरियड का प्रोजेक्ट है। कि चलो आज कंपनी का माल स्टार्ट हुआ, चलो 1 मंथ 2 मंथ के खत्म हो गया। कंपनी कभी कभी 10 15 20 साल तक की प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा है। तो इस तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना मतलब उसको प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हर क्वार्टर में अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको एक चीज जो आपको हमेशा देखना चाहिए वो है इस कंपनी का पीबी रेशियो। क्योंकि पीबी रेशियो इस तरीके से कंपनी के ऊपर सबसे बिग पॉइंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। क्योंकि मैं पीबी रेशियो हर कंपनी के ऊपर नहीं दिखाता हूँ। जो कंपनी का एसेट ज्यादा होते हैं और जो एसेट को बेचने के बाद आपको ज्यादातर कंपनी का पैसा आपको मिलने का चांसेस होते हैं। पीबी रेशियो मतलब आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अगर कंपनी बंद भी हो गया तो आपको कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना परसेंटेज बेसिस आपको पैसा मिलने का चांसेस है, वो बताता है पीबी रेशियो। तो पीबी रेशियो के ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसके बेसिस से मैं अलग से पीबी रेशियो एंड पीई रेशियो के ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। देखिए कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का पी रेशियो भी शानदार है, साथ ही साथ मतलब ज़्यादा है। तो पीबी रेशियो भी कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो कंपनी का दोनों चीज एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। और कंपनी देखिए डिविडेंड भी अच्छा खासा दे के रखा है, अच्छा खासा डिविडेंड दिया। और इस पूरा डिटेल्स आप
आप फिनोल मतलब टिकर.com के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब बहुत शानदार है। कंपनी एक 100 रुपया में 56 रुपीज़ अर्निंग कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि एल जैसे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है। देखिए प्रोमोटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी चलो कंपनी खराब हो गया, कंपनी का प्रोमोटर नहीं तो कभी भी कंपनी डूब सकता है, इसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कितना माल उठा के रखा वो आप देख लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से इसके ऊपर माल उठा के रखा। देखिए आप कहेंगे सर पब्लिक के पास तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 43%, डीएस के पास 32%, एफएस के पास 21%। तो इंस्टीट्यूशन क्या माल बेच देंगे, क्या कंपनी को बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, उसका भी पैसा वहां पे फंसा हुआ है। तो वो नहीं चाहेंगे उस कंपनी बर्बाद हो, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस देगा ही। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको बता देंगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप कहेंगे सर कंपनी का छोटा मोटा कंपनी है, बिल्कुल नहीं, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।